हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज है शुक्रवार और अभी मैं जस्ट आईब्रो करवा के आ रही हूँ। देखो बहुत पतली आईब्रो है मेरी, इतनी दिखती नहीं है और ना कराओ तो और भी नहीं दिखती। जब मतलब थोड़े से बढ़ जाते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे आईब्रो है। तो अभी जस्ट मैं करवा के ही आ रही हूँ और एक आध काम था वो भी निपटाया दुकान पे। और 11 बजे गई थी, 11:30 हो रहा है। आधे घंटे में सारा काम निपट गया क्योंकि पास में ही है सारी दुकानें और पार्लर वगैरह भी, तो इसीलिए। और अभी 11:30 हो गया। अब फटाफट लगूंगी मैं। सब्जी बना के गई थी, आटा गूंथ के गई हूँ और काम मतलब ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। काम कुछ भी बाकी नहीं है। सुबह का जितना भी काम होता है ना वो सारा हो चुका है। सुबह का जो झाड़ू है वो तो मैं लगा देती हूँ, उसके बाद तो चांदी बनाती है तो करती ही है। और कपड़े मशीन में डाल रखे हैं। बर्तन धुल गए क्योंकि बर्तन रात को आजकल मैं नहीं धो पा रही हूँ, ज्यादा काम हो जाता है ना। तो ज्यादा काम हो जाता है इसलिए बर्तन में बाहर निकाल कर रख देती हूँ। और इनका तो काम ही काम है, मोबाइल के सिवाय इनका कोई काम ही नहीं है। पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा काम, पढ़ाई करना ज्यादा काम है बाबा, यही होता है। जिस उम्र में जो काम रहता है ना हमारे पास में, हमको लगता है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही काम करना चाहिए, फालतू का काम नहीं करना चाहिए। हाँ तो वही है। और कपड़े निकालूंगी, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लूँ क्योंकि भूख लग रही है मुझे अभी। और बर्तन वगैरह धुले, बर्तन भी ज्यादा था। कल रेसिपी शूट करी थी तो रेसिपी कुछ अलग से शूट करूँ ना तो फिर बर्तन हो ही जाता है। मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, कलाकंद बनाया था मैंने, सच में बहुत ही अच्छा बना है। और फुल जो वीडियो है, फुल रेसिपी है, मैं इंक्लूड कर दूंगी इस वाले ब्लॉग में ही, तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा बनता है, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है और बन बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको पसंद आता है। मेरे घर में क्या, इनफैक्ट जो मेहमान आते हैं उनको भी पसंद आता है, तो इसलिए मैं बना ही देती हूँ। और सोचा था मैं थोड़ा सा बालूशाही बनाने का, बालूशाही मिठाई जो बनाते हैं वो बनाने का, पर वही ना कि टाइम का थोड़ा सा पंगा रहता है, उतना टाइम हो नहीं पाता है। तो देखते हैं, अभी आज का दिन है, आज शुक्रवार है, कल है रक्षाबंधन, तो अगर थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा दोपहर में तो फिर मैं बना लूँगी। सोचा तो है बना लूँगी, पर देखते हैं क्योंकि ऐसा ही होता है, इतना सारा काम डेली का रहता है ना कि कुछ अलग से अच्छे से बैठ जाऊँ पहले मैं ना। मशीन पे सब रखा हुआ है। बेडरूम में देखो तो अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद है ना बेडरूम में, इसलिए। और लाइट भी मैंने जला नहीं रखी है, कहीं की भी बाहर की रोशनी आ रही है। तो क्या मैं बोल रही थी, मैं भूल गई कि बनाना है, लेकिन वही टाइम मिले तो बनाना है, ऐसा नहीं है। बनाने का मन तो है पर देखते हैं, जैसा टाइम मिलेगा वैसे ही मैं बनाऊंगी। काम इतना सारा रहता है कि अलग से कुछ भी करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, काम रहता है। देखो अभी ऐसा होता है कि जो जरूरी हो तो करना ही पड़ेगा। देखो जो काम जरूरी है, डेली का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम है उसे आप टाल सकते हो कि चलो वो नहीं करेंगे चल जाएगा, पर डेली का जो काम है वो तो करना ही है। और मुझे डेली 3-3 टिफिन रेडी करना होता है, मतलब हस्बैंड का, ओम का, युवराज का, और उसके बाद में फिर मतलब आप समझो कि जो दोपहर का खाना इन लोगों का है बाहर ही होता है तीनों का, तो खा पी के भी जाते हैं और फिर अपना लंच भी लेके जाते हैं। तो सब कुछ मुझे रेडी करना होता है। वही सब घर पे रहने वाले होते हैं तो इतना झंझट नहीं होता कि चलो सुबह में कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बना दिया और दोपहर में कुछ बना लिया, मतलब एक साथ नहीं काम पड़ता, टुकड़ों टुकड़ों में करना होता है। पर यहाँ पे सुबह सुबह में लग के एक साथ ही करना पड़ता है, 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले सारा कुछ करना होता है, तो थोड़ा सा रहता है। और उसके बाद में जो ये लोग ऐसा घर फैला के जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, आगे वाले रूम का तो हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं ये लोग। तो वो मुझे समेटने में ही, उसको ठीक करने में ही आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि देखो भले साफ सफाई के लिए आती हैं पर वो सारा काम तो वो नहीं करेंगी ना, कि सोफा वगैरह ठीक करना, बेड वगैरह झटकना, वो सारा काम वो नहीं करेंगी, नहीं करते हैं। उनको सब कुछ करके दो तो वो सिर्फ साफ सफाई का काम कर लेंगे, तो इसीलिए। और मुझे ना मतलब मेरा ऐसा स्वभाव है कि जितना मैं पैसा देती हूँ मैं काम भी उतना ही चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बोलूँ और इनकार करे, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ कोई भी एक्स्ट्रा काम के लिए। कि जो इनका काम है, जिस काम के लिए मैंने उनसे बात करी है, जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए मैंने उनको मतलब रखा है, तो बस वही मैं करवाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अलग बात है कि अपनी मर्जी से वो कुछ कर दे, जैसे पापा का हुआ था
तो मैं यहाँ नहीं रहती थी, वहीं रहती थी, मतलब मायके में ही रहती थी। तो हस्बैंड रहते थे यहाँ पे, तो सारा काम वो कर देती थी, मतलब साफ़ सफाई का भी। और हस्बैंड कुछ थोड़ा बहुत बनाते थे घर पे, तो बर्तन वगैरह निकलता था वो कर देती थी, उसका कुछ भी अलग से उन्होंने चार्ज नहीं लिया। तो इसलिए मुझे लगता है वो समझती भी हैं, मतलब मैं बोल के करवाऊँ उससे पहले वो समझ जाती हैं कि हाँ ठीक है। हालांकि मैं कुछ बोलती हूँ करने के लिए तो मना नहीं करती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जितना पैसा हम दे रहे हैं, जिस काम के लिए पैसा दे रहे हैं ना, वही काम हमें करवाना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो इसीलिए, और उस टाइम में बिना बोले रोज का रोज बर्तन वो कर देती थी। क्योंकि मैं एक दिन आई तो देखा मैंने बाहर टोकरी रखा हुआ था, बर्तन धुल के रखा हुआ था, बर्तन वगैरह सब कुछ। तो पूछा तो बोले कि मैंने धो दिया है। मैंने चलो चलो अच्छा। तो इसलिए कुछ भी ऐसे देने मैंने से पहले मैं संकोच नहीं करती हूँ कि देखो, रिश्ता कोई भी हो ना, तो कोई भी रिश्ता, मतलब A to Z कोई भी रिश्ता हो तो वो एक तरफ से नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ कुछ देते रहना चाहिए, अपने से जितना भी बन पड़े, इस तरीके से। यही है। तो बस अभी इन लोगों के लिए देखती हूँ पराठे बनाऊंगी या पूरी बनाऊंगी, क्योंकि अभी युवराज बोल रहे थे पूरी खाना है, तो पूरी तल देती हूँ, जल्दी भी हो जाता है। पर वही कि ऑयली होता है थोड़ा सा। तो मौसम भी अभी सही नहीं हो रहा है यहाँ का, अहमदाबाद का बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। बारिश बंद हो चुकी है, 4-5 दिन हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए। तो बारिश बंद है, पर कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है, मतलब कभी धूप हो रहा है, कभी बादल हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे गर्मी हो रही है। तो वही है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी ऑयली वगैरह थोड़ा कम ही खाना चाहिए। तो बच्चों का क्या है कि तला भुना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में बच्चों का ऐसा ही है, सिंपल खाना नहीं पसंद है। हालांकि ओम अभी थोड़ा सा वो हो गए हैं कि एकदम सिंपल खाने पे आ गए हैं, क्योंकि जिम वगैरह करते हैं ना, तो ऑयली नहीं, फिर शुगर एकदम छोड़ दिए हैं, शुगर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और दही में नहीं, चाय तो पीते ही नहीं है। और पहले दही में लेते थे शुगर, अभी बिल्कुल दही एकदम प्लेन खाते हैं, ऐसे शुगर वगैरह डाल के नहीं खाते। और मिठाई वगैरह में अगर बनाऊँ, बस थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, उसके अलावा नहीं। तो शुगर बिल्कुल ही छोड़ दिया है ओम ने। और बाबू का है कि थोड़ा सा उसको चाहिए चटपटा सा, मम्मी कुछ चटपटा बनाओ। डेली डेली तो क्या ही चटपटा बनाए कोई, पर युवराज को ऐसा है कि एकदम स्पाइसी खाना चाहिए, चटपटा चाहिए। वो भी बड़ा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें सही हैं हेल्थ के लिए। पर अभी ऐसा है कि थोड़ा सा उनको चाहिए कि हाँ ऐसा। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप सबको, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी होगा, समझ रहे हो। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ सस्पेंस क्या क्रिएट करना। बाहर साइड में, मेरे बालकनी के मतलब बाहर साइड में मनी प्लांट बहुत सारे बढ़ गए थे, तो मैंने कट करके उसको हटा दिया। मतलब ये बारिश का सीजन शुरू होने से पहले, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत धूप पड़ रहा था, तब की बात बता रही हूँ। क्योंकि गीला रहता है तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैंने सोचा कि धूप में ये सूख जाएगा 2-4-10 दिन में, उसके बाद में इसे मैं कचरे के डब्बे में डाल के और डाल दूंगी कचरे में। पर उसके बाद में बारिश शुरू हो गई उसके बाद में बारिश शुरू हो गई, और जो साइड में मैंने कट करके रखा था गमले से, जो एक्स्ट्रा मतलब नीचे नीचे के हो रहे थे, नीचे में सब फैला हुआ था, वही मैंने कट किया था और उसको साइड में कर दिया था कि सूखेगा तो मैं कचरे के डब्बे में डाल दूंगी। पर उसके बाद में बारिश स्टार्ट हो गई और वो इतने अच्छे पनप गए हैं कि क्या ही बताऊं। मतलब वहां पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या ही उनको क्या उससे खाद वाद मिल रहा है, क्या मिल रहा है पता नहीं। तो मनी प्लांट तो पनपा ही पनपा, उसके अलावा उसमें पता नहीं शायद करेले का बीज वगैरह रह गया होगा, या फिर कभी मेरे से गिर गया होगा। होता है ना कि करेला जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए लाते हैं, पक जाता है, बीज अगर पके हुए हैं तो फिर हम नहीं बनाते, उसको डाल देते हैं। अब पता नहीं मुझे कहाँ से वो बीज आया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो कचरे में ही डालती हूँ जो भी सब्जी का कटा हुआ रहता है। पर जब वो निकल रहा था बेल, तो मुझे नहीं पता था किस चीज का है, पर अभी उसमें करेला लगा हुआ है और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं। मतलब देखो, हम सिटी में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए कितना ज्यादा मतलब आश्चर्यजनक होता है ना, समझ सकते हो। और जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, घर के साइड में भी कहीं भी बीज लगा दिया, छत पे चढ़ा दिया, कहीं भी चढ़ा दिया, और घर की ही सब्जी खाते हैं वो लोग। कुछ भी, करेला हो गया, गलका हो गया, दूधी हो गया, और भिंडी है, 2-3 पेड़ लगा दिए घर के साइड में ही, भिंडी तोड़ तोड़ खा रहे, मिर्ची है, ये सब। क्योंकि मैं भी 1.5 साल रही हूँ गांव में, तो मैंने भी देखा है ये सब। हालांकि जब मैं थी, जब काफी छोटी थी, मतलब 7-8 साल की रही होंगी, तो तब का, लेकिन याद तो रहता है थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा कि हाँ ऐसे करते थे।
और ऐसे गड्ढा खोद के और उसमें बीज डाल देते थे। अब जो वो होता था, मतलब जो ग्रो करता था, तो उसको फिर छत पे चढ़ाते थे, रस्सी बांध के चढ़ाते थे, ऐसे साइड में चढ़ा देते थे कि चलो तो होता रहता था। पर यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया और करेला हुआ, करेला उसमें लगा, तब मुझे पता चला कि करेले का बेल है ये। तो दिखाती हूँ आप सबको, मुझे इतनी खुशी हो रही है बाय गॉड की मैं क्या ही बताऊँ। मतलब समझ सकते हो कि मतलब सिटी में रह के और आपके गमले में मिर्ची हो जाए, आपके गमले में भिंडी हो जाए, आपके गमले में टमाटर हो जाए, कितनी खुशी होती है। और मैंने तो लगाया भी नहीं है, लगाने के बाद जो खुशी होती है वो अलग ही है, पर ये तो लगाए बिना हुआ है, तो इतनी खुशी हो रही है मेरे को क्या ही बताऊँ। अच्छा लगता है। हालांकि मैं सोचती हूँ, पर पता है गार्डनिंग में ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसके लिए इतना टाइम नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और थोड़ा बहुत मैं मशीन का काम भी करती हूँ, जो मैं शूट नहीं करती हूँ, तो इसलिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। मतलब सिलाई का काम जो है वो मैं करती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं ये सब करूँ। पर मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, पहले मैं करती थी पर अब नहीं करती हूँ, छोड़ दिया, तो इसीलिए। और गमले वगैरह में अगर स्पेशली हम उसकी केयर करें, मतलब प्लांट लगा के केयर करें, और उसके बाद में भाभी बोलती भी हैं, मेरी जेठानी जी बोलती हैं कि तुम्हारे यहाँ से कुछ भी हो जाता है ना, तो तुम लगा दिया करो, जैसे मिर्ची का है, या फिर जैसे थोड़ी बहुत सब्जियां जो है गमले में लगा दिया करो, बेल वाली की हो जाया करेगा। बोली हाँ वो तो है, लगा तो दूँ, पर वही की मेहनत करना पड़ता है। मतलब मेहनत यानी कि आपने लगाया, उसके बाद में फिर पानी तो मैं डेली डालती हूँ प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में, जो भी मेरे बालकनी में जितने भी प्लांट्स हैं सब मैं डालती हूँ। और मोगरा भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मतलब उसमें फूल आए थे, बहुत बड़े बड़े से फूल आए थे। चलिए मैं इन लोगों के लिए बनाऊँ अब खाना पीना, और दिखाती हूँ मैं पहले आप सबको। फोकस कर ले भाई, फोकस क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ गया ये? दो तो यहाँ पे है, ठीक है, एक तीसरा यहाँ पे है फूल लगा। जितने भी फूल आपको दिखेंगे तो सब करेले हैं, करेले। एक यहाँ पे है, देखो ये वाला, नीचे भी था, कहाँ गया ये रहा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 500 ml दूध को उबाल लिया है, फुल फैट दूध लिया है मैंने। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। दूध को थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद में मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और गाढ़ा होने तक इसको हम पकाएंगे। और 1 लीटर दूध का मैंने छेना बना लिया है, मतलब मैंने ये शूट नहीं किया था, तो आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं, या फिर 700 ml दूध ले सकते हैं 500 ml दूध के लिए। तो देखिए यहाँ पे छेने को हम अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे हथेलियों से। आप चाहें तो लेमन जूस डाल के उसे फाड़ सकते हैं, या फिर विनेगर डाल के भी फाड़ सकते हैं। और उसके बाद में छेने को अच्छे से आपको धो लेना है, ताकि इसमें कोई भी खटास ना रहे, क्योंकि हमें मिठाई बनाना है ना, तो खटास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठंडे पानी से धोइएगा, फ्रिज के पानी से, और 2 से 3 बार आपको अच्छे से धोना पड़ेगा। मैंने स्मूथ कर लिया है छेने को, और यहाँ पे जो दूध है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी छेना, जो हमने हाथों से मसल के थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है, और उसके बाद में इसे हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और उसके बाद में चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मैं चीनी ऐड करूँगी तो मुझे अंदाज़ा नहीं आएगा, और ये पक के बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर मुझे अंदाज़ा आएगा चीनी कितना ऐड करना है। मिठाई मीठी अच्छी लगती है, पर बहुत ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती है, खाया नहीं जाता है, तो इसी वजह से। तो देखें यहाँ पे आपको चलाते रहना है, और जो बर्तन के साइड में लगे ना उसको भी छुड़ाते रहना है। फुल क्रीम दूध लिया है हमने, तो ऐसा होगा कि आपके बर्तन के तले में और साइड में भी लगेगा, तो आपको चलाते हुए इसे दूध में मिक्स करते जाना है। तो देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऐड करने की वजह से ना जल्दी ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ये। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी जितना भी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड किए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में इसे पकाना शुरू करेंगे। चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा रनी हो जाता है, तो आपको अच्छे से पकाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके का कंसिस्टेंसी हो जाए जब तक आपको पकाना पड़ेगा। दानेदार देख सकते हो कितना ज़्यादा दानेदार बना है ये।
अगर आपके पास छेना ना हो तो आप रेडीमेड पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हो, ग्रेट करके। मार्केट का जो पनीर आता है ना, उसे भी आप ग्रेट कर लेना और ऐड कर देना, उससे भी मिठाई इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। मैं इसमें इलायची पाउडर या कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, मुझे कलाकंद इसी तरीके से पसंद है। इवन मैं ड्राई फ्रूट भी ऐड नहीं करती हूँ इसमें, मतलब गार्निशिंग के लिए भी नहीं ऐड करती हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, इसे चलाते हुए हम और गाढ़ा कर लेंगे और उसके बाद में किसी भी ट्रे में या प्लेट में, थाली में आप थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा, चिकना कर लीजिएगा और उसके बाद में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम और इसे फैला लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, उसके बाद में भी इसे मैं चला रही हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे मैं प्लेट में लगा रही हूँ घी और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। प्लेट मैंने छोटा लिया है क्योंकि जो पीसेस हैं मुझे थोड़े से मोटे मोटे बनाने हैं, थिक बनाने हैं। अगर हम प्लेट थोड़ा सा बड़े लेंगे ना तो फिर वो पतले पतले पीसेस निकलते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। मिठाई थोड़ी मोटी होती है ना, थोड़ी थिक होती है तो ही अच्छी लगती है देखने में, तो इसी वजह से मैंने प्लेट लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में और उसके बाद में इसे अच्छे से हमें चिकना कर लेना है और उसके बाद में इसे हम जमने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने बाहर ही रखा था 1 घंटे के लिए, पर अच्छे से जमा नहीं था, तो कट करते समय मुझे ऐसा लगा कि इसमें इसे फ्रिज में रखना चाहिए था, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा और उसके बाद में कट कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल चिकना कर लिया है मैंने और बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पीसेस हैं वो मुझे थोड़ा सा और भी थिक चाहिए था, तो जब मैंने फैलाए प्लेट में तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला निकलेगा जब हम इसको कट करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने इसको और छोटा कर दिया था। तो इसलिए आप प्लेट में देख सकते हो कि थोड़ा सा मैंने इसको दबा के और भी ज़्यादा मतलब कम कर दिया था प्लेट में, ताकि जो पीसेस हैं वो मुझे थोड़े से मतलब थिक चाहिए थे, इसी वजह से थोड़े से मोटे मोटे चाहिए थे। यहाँ पे अपने मनपसंद पीस में हम इसे कट कर लेंगे, जैसा भी आपको कट करना है उस हिसाब से। और जो चाकू मैंने लिया था वो पॉइंटेड था, तो उस वजह से वो निकल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला चाकू लिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बाहर ही रखा था 1 घंटे के लिए, तो थोड़ा सा ये नरम है, अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दानेदार बना है ये। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है मिठाई का डब्बा, उसी में हम इसे रख देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। बाहर मत रखिएगा क्योंकि ये ख़राब भी हो जाएगा और नरम भी ज़्यादा रहेगा, तो इसे आप फ्रिज में ही स्टोर करें और 6-7 दिन आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। 6-7 दिन के बाद थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है और छेना ऐड किया है, तो दूध की बनी मिठाइयाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। फ्रिज में रख के 4-5 दिन 6 दिन आराम से चल जाता है, उसके बाद में फिर फ्रिज में रख के भी इसका टेस्ट मतलब अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से थोड़ा ही बनाइए, 6-7 दिन तो वैसे भी कोई मिठाई चलती नहीं है, और इतनी टेस्टी मिठाई हो तो बिल्कुल भी नहीं चलती। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।